धीरता की पराकाष्ठा। मयूरध्वज का बलिदान। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का उपक्रम चल रहा था, उन्हीं दिनों रत्नपुराधीश्वर महाराज मयूरध्वज का भी अश्वमेधी अश्व छूटा था। इधर पांडवीय अश्व की रक्षा में श्री कृष्ण अर्जुन थे, उधर ताम्रध्वज मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। युद्ध में भगवद इच्छा से ही अर्जुन को पराजित करके ताम्रध्वज दोनों अश्वों को अपने पिता के पास ले गया, पर इससे महाराज मयूरध्वज के मन में हर्ष के स्थान पर घोर विषाद ही हुआ, कारण वे श्री कृष्ण के अद्वितीय भक्त थे। इधर जब अर्जुन की मूर्छा छूटी तब वे घोड़े के लिए बेतरह व्यग्र हो उठे। भक्त पर्वत प्रभु ने ब्राह्मण का वेश बनाया और अर्जुन को अपना चेला वे राजा के पास पहुँचे। राजा मयूरध्वज इन लोगों के तेज से चकित हो गए। वे इन्हें प्रणाम करने वाले ही थे कि इन लोगों ने स्वस्ति कहकर उन्हें पहले ही आशीर्वाद दे दिया। राजा ने इनके इस कर्म की बड़ी भर्त्सना की, फिर इनके पधारने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पुत्र को सिंह ने पकड़ लिया है। मैंने उससे बार बार प्रार्थना की जिसमें वह मेरे एकमात्र पुत्र को किसी प्रकार छोड़ दे, यहाँ तक कि मैं स्वयं अपने को उसके बदले में देने को तैयार हो गया, पर उसने एक न मानी। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपने दक्षिणांग को अपने स्त्री पुत्र के द्वारा चिरवाकर दे सके तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया। उनकी रानी ने अर्धांगिनी होने के नाते अपना शरीर देना चाहा, पर ब्राह्मण ने दक्षिणांग की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बतलाकर अपना अंग देना चाहा, पर ब्राह्मण ने वह भी अस्वीकार कर दिया। अंत में दो खंभों के बीच में गोविंद, माधव, मुकुंद आदि नाम लेते महाराज बैठ गए। आरा लेकर रानी तथा ताम्रध्वज चीरने लगे। जब महाराज मयूरध्वज का सिर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं ओर से आंसू की बूंदें निकल पड़ी। बाईं आंख से आंसू की बूंदें निकल गई। इस पर ब्राह्मण ने कहा, दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। मयूरध्वज ने कहा, आंसू निकलने का यह भाव नहीं है कि शरीर के काटने से मुझे दुख हो रहा है। बाएं अंग को इस बात का क्लेश है, हम एक ही साथ जन्मे और बढ़े, पर हमारा दुर्भाग्य जो हम दक्षिणांग के साथ ब्राह्मण के काम न आ सके। अब प्रभु ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदा धारण किए, पीताम्बर पहने, सघन नीलवर्ण दिव्य ज्योत्सनामय श्री श्याम सुंदर ने ज्यों ही अपने अमृतमय कर कमल से राजा के शरीर को स्पर्श किया, वह पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर, युवा तथा पुष्ट हो गया। वे सबके प्रभु के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। प्रभु ने उन्हें वर मांगने को कहा। राजा ने प्रभु के चरणों में निश्चल प्रेम की तथा भविष्य में ऐसी कठोर परीक्षा किसी की न ली जाए यह प्रार्थना की। घोड़ा लेकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन वहाँ से आगे बढ़े। जैमिनी अश्वमेध यज्ञ अध्याय 44 से 47।